बता क्या बात है? मैं वादा करता हूँ प्रवीण भाई, मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। बस पहले मुझे उस झमेले से बाहर निकलने दीजिए। मतलब तूने कोई झमेला किया है? हाँ, जिसका पता गट्टू को चला और गट्टू और किसी को ना बताया, इसलिए तूने वीडियो गेम दी उसे रिश्वत के तौर पे? नहीं नहीं, रिश्वत के तौर पे मैंने गिफ्ट नहीं दिए। तो हाँ, एक्चुअली क्या है प्रवीण भाई की, मैंने क्या सोचा कि प्रवीणा भाभी के जाने के बाद बच्चे लोग बहुत मायूस हो गए थे ना। देखिए अभी कितने नॉर्मल हो गए सब लोग, बच्चे कितने खुश हैं। अच्छा, नहीं मतलब अच्छा किया तूने। अब तू सबको नॉर्मल कर रहा है तो मुझे भी नॉर्मल कर दे। तू तो जानता ही है ना मैं कैसे नॉर्मल होता हूँ। प्रवीण भाई मैं तो ऐसे ही बोल रहा था यार, तुझे क्या लगा मैं तुझे ब्लैकमेल करूंगा? हाँ, कीजिए ना प्रवीण भाई, ब्लैकमेल कीजिए प्लीज, क्योंकि आप बदले हुए अच्छे नहीं लगते। मुझे फिर से मेरे प्रवीण भाई चाहिए। मुझे ब्लैकमेल करने वाले, मुझसे जेलस होने का, मेरा बुरा चाहने का नाटक करने वाले प्रवीण भाई चाहिए। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। वैसे आपने सचमुच ले लिए? क्यों? तूने अभी अभी तो कहा कि तुझे पहले वाले प्रवीण भाई चाहिए। मोटा भाई का आज प्रमोशन हो रहा है तो क्या मेरा नहीं होगा? चल। अरविंद भाई साल मुबारक। साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक। अरविंद भाई साल मुबारक। अरे अरविंद भाई, मैंने सुना आपकी भाभी के बारे में, बहुत दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू। मैं जरा बॉस को मिलके आता हूँ। आई एम सॉरी सर, मैं कुछ दिन ऑफिस आ नहीं पाया। हालांकि मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भिजवाई थी सर। आई नो। घर में अब शौक पूरा हो गया है सर, धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा है। अब मैं ऑफिस रेगुलरली आऊँगा सर। मिस्टर ठक्कर। मैं अपनी ऑफिस को बहुत मिस कर रहा था सर। मिस्टर ठक्कर, मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने के लिए आपको बुलाया है। मैं जानता हूँ सर आप क्या न्यूज़ देने वाले हैं। आप जानते हैं? जी सर, वैसे रूल के मुताबिक मेरे टारगेट अचीवमेंट को देखते हुए मिनिमम 40% रेज तो मुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर 30% भी मिल गया तो चलेगा सर। मिस्टर ठक्कर, एक्चुअली आपकी नौकरी जा चुकी है। राव, डिम्पल की शादी में जो बड़े बड़े खर्चे हैं उन सब का हिसाब मैंने लगाया है। जैसे हॉल बुकिंग, कैटरिंग, साड़ियाँ, ज्वेलरी, इन सब पे कम से कम 2-2.5 लाख तो। 2.5 लाख? मुझे पता था प्रवीण भाई की आंखें इतनी बड़ी हो जाएंगी। वाह, मैं तो कहती हूँ इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए 2.5 रुपए का। 1.5 रुपए में डिम्पल की शादी करके 1 रुपया अपनी जेब में रख लेंगे। ये भी प्रवीण भाई का मतलब है 2 लाख बहुत कम है। अरे इतने में तो कैटरिंग भी नहीं होगी, है ना प्रवीण भाई? देखा, मेरा हर मतलब बराबर समझता है ये। लेकिन जब अमल करने की बात आती है तब ये आई थिंक 3.5 लाख जितने तो कैटरिंग के ही हो जाएंगे। 80-90 हजार हॉल बुकिंग के। कम से कम 7-8 लाख रुपए लग जाएंगे बा। हाँ, मैं अपने फंड में से 1 लाख दूंगी। अरे वाह, तो मैं 1.25 लाख के करीब। मेरे 90,000 गिन लीजिए। क्या? मैं 1 लाख। वाह, ऐसे बोली मत लगाओ तुम लोग। मैं 1 लाख दूंगी और सारे भाई 50-50 हजार कंट्रीब्यूट करोगे और बाकी का सारा खर्चा अरविंद को उठाने दो। वाह, इतना सारा खर्चा मोटा भाई कैसे मैनेज करेंगे? जब डिम्पल पैदा हुई थी ना हर्षद, तभी से अरविंद ने डिम्पल की शादी के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे।
इसलिए अरविंद को डिम्पल की शादी का खर्चा दिल खोल कर करने दो। हालांकि वो हर खर्चे पे शोर बहुत मचाएगा और हाँ भी करेगा। लेकिन खर्चा नहीं कर पाया तो गिल्टी फील करेगा। हाँ, और आज तो उनका प्रमोशन भी होने वाला है, सैलरी भी डबल होने वाली है। पार्टी लेनी पड़ेगी मोटा भाई से। एक्चुअली आपको नौकरी से निकाला जा चुका है मिस्टर ठक्कर, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए। पर सर अचानक ये मेरी क्या गलती है सर? आपसे कोई गलती नहीं। तो फिर क्यों निकाला जा रहा है मुझे नौकरी से? मिस्टर ठक्कर, कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई है। क्या है कि रोज रोज नई इंश्योरेंस कंपनीज खुल रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, हमारे फिगर्स भी डाउन हो रहे हैं। इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब यंग, डायनामिक, एग्रेसिव एम्प्लॉइज चाहिए। सर मैं तो अपना टारगेट 5 महीने पहले अचीव कर चुका हूं और मैं किसी यंग आदमी से कम नहीं हूं सर। आपकी अचीवमेंट से कंपनी की पॉलिसी तो नहीं बनती ना। मेरी बेटी की शादी सर पे है सर। मिस्टर ठक्कर, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं, लेकिन मैं इस कंपनी का ओनर तो नहीं। मुझे ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं मैं उन्हीं का पालन कर रहा हूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे समय में आपको ऐसी सैड न्यूज़ दे रहा हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर ठक्कर। सर अगर आपको एतराज ना हो तो मैं बड़े बॉस से एक बार। कोई फायदा नहीं होगा मिस्टर ठक्कर, वो भी कुछ नहीं कर सकते। उल्टे आप ही का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगा। मेरी मानिए तो आप कल ही से ऑफिस आना बंद कर दीजिए। एक्चुअली मैं 20 दिन पहले ही आपके टर्मिनेशन ऑर्डर्स जारी हो गए, लेकिन आपके घरेलू हालत देखते हुए मैंने ही नहीं भिजवाया था। एक्चुअली आपकी जगह किसी और को रख लिया गया। सर ये कैसी पॉलिसी है जिसमें इतने सालों के तजुर्बे का ऐसा अपमान? आप बहस क्यों कर रहे हैं मिस्टर ठक्कर? सर मैं मेरी गलती समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं तो सुनिए। अगर आपको गलती समझ में आ जाती तो आप ये नौकरी चाहती ही नहीं, जबकि कई बार मैंने आपको समझाया है। मतलब कंपनी की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं, ये सिर्फ आपको नौकरी से निकालने का बहाना था। सच्चाई ये है कि आपकी जरूरत से ज्यादा ईमानदारी आपकी नौकरी को खा गई। जिस तरह पिछले महीने आपने सेरामिक्स वालों से दुश्मनी ली थी, तो मैंने अपनी कंपनी के हित के लिए। अगर आपने कंपनी के हित की बजाय अपने हित के बारे में सोचा होता तो आज ये नौबत आती ही नहीं। आपने छोटे छोटे मामलों पर बड़े बड़े बवाल किए, आपने कईयों के मामलों में टांग अड़ाई है। किसकी पहुंच कहां तक है क्या पता। बट मिस्टर ठक्कर, देखिए, आई अश्योर यू कि मैं कुछ भी करके आपकी नौकरी आपको वापस दिलवाऊंगा। बस उसके बदले में आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। आइंदा आप सिर्फ अपना काम करेंगे। आपके सामने जो भी हो रहा होगा उसे आप होने देंगे, किसी और के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। ओके? युवराज केटरर्स फिक्स कर दिया, फिक्स। ओह फैंटास्टिक। अपने गुजराती सोसाइटी में तो नंबर 1 है। अभी 3 महीने पहले जीवन भाई के बेटे की शादी थी ना, उसमें युवराज केटरर्स की सर्विस थी। हाँ, और पता है इत्तेफाक से लड़की का नाम भी युवराज सिंघानिया था। अरे वाह, मैचिंग नाम। तो अनाउंसमेंट करते वक्त अनाउंसर के मुंह से निकल गया, दूल्हा युवराज केटरर्स। एक को। ओके। चारूबाला बहन अपनी ननद की एनिवर्सरी के लिए ना यही युवराज केटरर्स के पास गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अब सोच, डिम्पल की शादी में वो यहाँ देखेंगे युवराज केटरर्स को तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा उन्हें। शुरू हो जाएंगी तुषार तुषार।
और ऐसा मेकअप लगा के आएंगी ना वो कि मुद्दे पे। हाँ। लीला भाभी, मैं तो कहती हूँ कि शादी में खान पान के लिए धनजी भाई महाराज को बुलाना चाहिए। हाँ? सॉरी। धनजी भाई महाराज? ये कौन है? हलवाई। कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर मेरे गांव में। एड्रेस नहीं है मौसमी? मैं मौसमी। मीनाक्षी, मोह आया ना? अच्छा, मुँह आया। देवकी। भाभी, मैं ये कह रही थी कि मेरे गांव में और आसपास के 100 गांव में धनजी भाई महाराज का बनाया हुआ शीरा मशहूर है। शीरा? मीनाक्षी, सत्यनारायण की कथा नहीं होने वाली है, डिम्पल की शादी होने वाली है। वैसे लीला भाभी, ये युवराज कैटरर्स एक्सपेंसिव नहीं होंगे? हाँ, मतलब 450 रुपए पर पर्सन। मानिए, अगर हम शादी में 1000 लोगों को बुलाते हैं तो 450 रुपए के हिसाब से 45,000 रुपए। 4.5 लाख मीनाक्षी भाभी। लीला भाभी, देवकी बहन को बता दीजिए कि मैंने आज कितने दिनों के बाद ही डायलॉग सुनने को मिला है मीनाक्षी। सुन देवकी, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसने इंटरव्यू पास किया है और ये जो कहती है बिल्कुल सही कहती है, समझी? ओके। सुना, डिम्पल के पापा युवराज कैटरर्स के लिए मान गए। क्या बात कर रहे हो? यस, मोटा भाई मान गए, यानी 4.5 लाख। फिर से रॉन्ग। 45,000 केटरिंग के लिए और 4-5 लाख टिप के लिए। हैप्पी? सुनना, पहले तो बहुत हाँ हाँ कर रहे थे, फिर मैंने उन्हें एहसास दिलाया कि देखिए सेकंड जनरेशन की पहली शादी है। फिर मैंने उनसे कहा देखिए जिम्मेदारी निभाइए बाप की, नहीं अपनी कसम दी, नहीं माने। अरे फिर मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। मतलब मैंने उनसे कहा कि आप सोचिए, युवराज केटरर्स होंगे तो बा की इज्जत कितनी बढ़ेगी। तो फौरन बोले, लीला तुमने मुझे पहले नहीं बताया। ठीक है सर, गुड। मैं आज ही रेजिग्नेशन दे देता हूँ। अरे, पर अभी तो आप कह रहे थे कि आपको अपनी बेटी की शादी करनी है। सर, अपनी बेटी की शादी के लिए अपने आप को मैं बेच सकता हूँ, लेकिन अपने जमीर को बेचना मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया। शायद इस जमाने के साथ चलने के लायक नहीं हूं मैं। नहीं मिस्टर ठक्कर, शायद ये जमाना ही आपके साथ चलने लायक नहीं है। आगे से मैं कभी किसी को कोई मशवरा नहीं दूंगा। बस दुआ करूंगा कि सबको आपकी बात जैसी माँ मिले। सर, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। मैं आज के दिन मेरी टेबल पे बैठना चाहता हूँ, प्लीज। क्या है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो तकलीफ होती है बहुत, और फिर इस ऑफिस से तो मेरा 20 साल पुराना रिश्ता है, आप जानते हैं। मैं ये तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे झेलना चाहता हूँ। आप आइए प्लीज। मिस्टर सुनील। यस सर। आप कुछ देर के लिए मेरे कैबिन में जाकर बैठिए। ओके सर। मिस्टर ठक्कर, आज के लिए कुर्सी आप। कमाल है, मैं कहीं संडे को तो ऑफिस नहीं आ गया। वो तो आप कई बार आ चुके हैं सर, लेकिन आज संडे नहीं है। तो फिर ये पूरा ऑफिस खाली क्यों है? आप एक बार हाँ कर दीजिए ना, पूरा ऑफिस भर जाएगा। मुबारक हो,
कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस किस बात के? आज मेरा जन्मदिन तो है नहीं। आपकी मैरिज एनिवर्सरी है ना, ऑफिस के साथ। क्योंकि लीला भाभी के साथ मैरिज की एनिवर्सरी हम तो सेलिब्रेट नहीं कर पाते। वो तो लीला भाभी भी नहीं कर पाती है। पर आपकी इस ऑफिस के साथ वाली मैरिज एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ मिस्टर ठक्कर, आज इस ऑफिस में आपके 20 साल पूरे हुए हैं। वो तो मैं जानता हूँ सर, मैंने डायरी में लिखा भी है। पर ये तालियां किस बात के लिए सर? ये तो आपका बड़प्पन है अरविंद भाई, वरना इन 20 सालों में आपको कई बड़ी कंपनीज की ऑफर्स आई हैं, लेकिन आपने इस कंपनी को नहीं छोड़ा। करेक्ट। अरे कितने एम्प्लॉय बदल गए, कितने बॉसेस बदल गए, यहाँ तक कि ऑफिस का एड्रेस भी बदल गया, लेकिन आप नहीं बदले मिस्टर ठक्कर। जानते हैं, परसों लीला भाभी ने मुझसे कहा कि ये आपका ऑफिस नहीं, उनकी सौतन का घर है। ये क्या कह रहे सर आप? ये लीला अभी ना। नहीं नहीं, लीला भाभी ने बिल्कुल सही कहा है, और इसीलिए कंपनी ने आपको द मोस्ट फेथफुल एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट भी दिया है। और सारे एम्प्लॉयज की और मेरी तरफ से आपको ये पेन सेट। गुड मॉर्निंग अरविंद भाई। आज आप ठीक 1.5 मिनट लेट हुए हैं। यार सबसे पहले तो प्यून को आना चाहिए सफाई के लिए। लगता है आज भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा। पिछले 5 दिनों से छुट्टी पर है वो। और दूसरा वो कैलाश, उसकी बीवी हॉस्पिटल में है तो वो भी नहीं आया। हाँ, अभी हमको चाय कौन पिलाएगा? तुम्हें इस वक्त चाय की पड़ी है? यहाँ जरा देखो तो सही, पूरा कचरा फैला पड़ा हुआ है नीचे जमीन पे। और तो आप एक काम कीजिए ना, ये कचरा आप उठाइए और मेरे लिए चाय मैं बनाता हूँ। क्या हंस रहे हैं आप? सॉरी सर। मजाक चल रहा है यहाँ पे? अरे अरे मिस्टर ठक्कर, व्हाट आर यू डूइंग? उस लड़के तो बात करने की तमीज तक नहीं है। प्लीज आप उसकी बात का बुरा मत मानिए। अरे नहीं नहीं सर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बिल्कुल सही कहा उसने, हमें खुद ही सफाई करनी चाहिए सर। अब देखिए ना, घर में जब बीवी बीमार पड़ती है तो घर का थोड़ा बहुत काम हम ही करते हैं, और ये हमारा दूसरा घर ही है सर। बल्कि घर से ज्यादा वक्त हम यहाँ बिताते हैं, तो क्यों ना इस घर को हम साफ सुथरा रखें? You're right, Mr. Thakkar, you're right. हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। अरे मिस्टर ठक्कर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। Come on, come on, come on, come on. Very good. Good. All right, now back to work. चाय गरम, गर्मा गर्म चाय अरविंद भाई। अनिल जी, थैंक यू। थैंक्स लॉट। चाय। मिस्टर ठक्कर, कितना अच्छा लग रहा है ना सर? आपने इस ऑफिस को परिवार की तरह रखा है, इसे हमेशा ऐसे ही रखिएगा। अगर हो सके तो कभी इसे छोड़ के मत जाइए। अरविंद भाई, सुनो, अगर मुझसे ऑफिस में कोई गलती हो गई हो या कोई कठोर बर्ताव हो गया तो मुझे प्लीज माफ कर दे। नहीं अरविंद भाई, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप भले ही इस ऑफिस में ना रहे, लेकिन ये स्क्रोल हमेशा ऑफिस में रहेगा और हमारे मन में भी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।